हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि नई सीएससी आईडी कैसे अप्लाई करें। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी मैं आपको आईडी अप्लाई करने के लिए जो लिंक दूंगा वो हमको मोजिला के प्राइवेट टैब में खोलना है। गूगल क्रोम पे या मोजिला के जो सिंपल टैब होते हैं उन पर जब मेल पर ओटीपी भेजते हैं तो ओटीपी जाता नहीं है, इसलिए हम मोजिला के प्राइवेट टैब का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं आगे कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो जहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप सभी को ऑफिशियल पोर्टल सीएससी आईडी के पर ले जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पोर्टल पर गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। जब आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी सर्विसेज हैं आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने जो जो एक प्रोसेस फ्लो खुल जाएगा। जिस जिस डॉक्यूमेंटेशन की हमको ज़रूरत है वो यहाँ पर हमको दिखाए जाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक IIBF और TC सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद वोटर ID आगे और पीछे से उसका एक JPG या PDF बना लेना है जिसका साइज़ 1 MB से कम हो। उसके बाद एक पैन कार्ड की, आधार कार्ड, जो एप्लीकेंट है उसकी फ़ोटो, अगर पासपोर्ट है तो उसको भी डाल सकते हैं, वैसे ये कंपलसरी नहीं है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, चाहे 10वीं हो, 12वीं हो या ग्रेजुएट हो, उसकी भी JPG या PDF, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट बनेंगे वो सारे JPG या PDF में हो, लेकिन 1 MB से कम के साइज़ हो उनका। TC और IIBF बैंक BC का जो सर्टिफिकेट होता है वो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे जब जब अप्लाई करें तो सभी को PDF या JPG बना के रखें और 1 MB से साइज़ कम करके रखें। अगर TC सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप TC की साइट पे जाके इसको अप्लाई कर सके और इसका एक एग्ज़ाम होता है, वहाँ से अपन कर सकते हैं। जैसे कि दिखाया जा रहा है कि TC की साइट पे जाके एक रजिस्ट्रेशन पेज आएगा, रजिस्टर करना है। रजिस्टर में जाके हम अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, स्टेट जो भी है, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह डाल के इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद इसका क्या है, कुछ 10 चैप्टर का असेसमेंट होता है और उसके बाद इसका एग्ज़ाम होता है। जब ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो इसका एक TC सर्टिफिकेट मिलता है जो कि हमको साइट पे ही अवेलेबल होता है एग्ज़ाम पास करने के बाद। और बैंक BC सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, इंडियन बैंक इंस्टीट्यूट बैंकिंग फाइनेंस की साइट पे जाके इसको रजिस्टर करना है। इसमें भी सारी डिटेल हमको भरनी पड़ती है, जैसे कि नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा सब कुछ, फ़ोटो, साइन, पैन कार्ड, आधार कार्ड। और इसमें एग्ज़ाम सेंटर आता है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे लेना है, डेट वगैरह। जब ये हमारा क्लियर हो जाता है तो इसका भी हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको हम कहते हैं बैंक BC सर्टिफिकेट। तो अब हम अपनी प्रोसेस पे आते हैं कि यहाँ से कहाँ से अप्लाई होता है। नीचे जैसे साइट को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला ऑप्शन आएगा, इसको टिक करेंगे तो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आता है। गेट स्टार्ट पर क्लिक करते ही ये हमसे सबसे पहले TEC सर्टिफिकेट नंबर और बैंक BF सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। जैसे ही TEC सर्टिफिकेट नंबर डालना है हमको और उसके बाद बैंक BC का सर्टिफिकेट नंबर, जो भी हमने वहाँ पर अपनी TEC सर्टिफिकेट और बैंक BC सर्टिफिकेट जो डिटेल दी थी वो यहाँ से ऑटो फैच करता है। जैसे हम इनके अंदर नंबर डालेंगे तो हम इसमें वैलिडेट करेंगे। जैसे कि हम आपको एक आईडी रजिस्टर करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अप्लाई होता है। जैसे कि हमने अभी TEC सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है, अब बैंक BC सर्टिफिकेट डाल रहे हैं हम और वैलिडेट करेंगे। जैसा कि आपने देखा, वैलिडेट करते ही पर्सनल डिटेल्स, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह खुल जाता है। नाम आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ गई है, जेंडर आ गया है। और उसके बाद हम करेंगे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। जैसे जो हमने मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP करना है। हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP इसमें हम डालेंगे और वैलिडेट करेंगे।
उसके बाद हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं, एडिशनल पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आधार नंबर डाल के हमको वैलिडेट करना है कि हमारा आधार नंबर सही है। अगर आधार नंबर गलत डाला तो ये वैलिडेट नहीं करेगा। उसके बाद आधार वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद हम डालेंगे हमारा फादर नेम, या कोई लेडीज़ अपने कर रही है तो हस्बैंड नेम भी डाल सकती है। उसके बाद मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है। कैटेगरी SC ST OBC रिजर्व, इसमें हालांकि ओनली रिजर्व्ड और जनरल का ऑप्शन है, तो जो भी आपकी कैटेगरी रिजर्व में है तो रिजर्व, और जनरल में है तो जनरल में। उसके बाद डिसेबिलिटी कैटेगरी की ऑप्शन आता है। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो कोई भी जो आपका भी है वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉट फिजिकल डालना है। उसके बाद इसमें स्टेट का ऑप्शन आता है। अपना स्टेट सेलेक्ट करें, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, और जो भी स्टेट असेंबली है, जो भी आपका असेंबली लगती है वो अपन को सेलेक्ट करनी है। उसके बाद एड्रेस सेलेक्ट करना है। जो भी आपका एड्रेस है, जहाँ पे आपका जो आधार में एड्रेस है वो हमको इसमें एड्रेस डालना है। उसके बाद हमको डालनी है कियोस्क की डिटेल, मतलब जहाँ पे हमारा CSC कियोस्क है। सबसे जैसा कि सबसे पहले डालना है हमको कियोस्क नेम। ये कियोस्क का हम नेम क्या रखेंगे, जैसा कि कियोस्क नेम डाला है। कियोस्क ओनरशिप, किराए पर है दुकान, या खुद की है, या गवर्नमेंट की है। तो ज़्यादातर लोगों की या तो खुद की होती है या किराए की होती है, तो अभी हमारी खुद की है तो हम खुद के दुकान पर ऑन करेंगे। उसके बाद हमारी लोकेलिटी, जो दुकान की लोकेलिटी है वो रूरल है या अर्बन है। उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे कि हमने एड्रेस में डाला था, पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो असेंबली है वो सेलेक्ट करनी है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, विलेज सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ग्राम पंचायत। अगर आप सिटी में हैं तो इतना आपसे नहीं पूछेंगे। उसके बाद जो कियोस्क का एड्रेस है, अगर सेम एड्रेस है तो जो हमारा आधार में है वो सेम डाल देंगे, अगर अलग है तो अलग डाल देंगे, लेकिन भरना हम दोनों का एड्रेस दोनों भरना ज़रूरी है। और एंड में हमसे मांगता है पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद उसके बाद आता है कैप्चा। कैप्चा करने के कैप्चा करने के बाद एक टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आता है, उसको टिक करके और हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आता है ईमेल आईडी। हमको ईमेल आईडी सही डालनी है, क्योंकि ईमेल आईडी वेरिफिकेशन जाएगी, पे एक OTP आएगा तभी वेरीफाई होगी। तो हम ईमेल आईडी पे डाल के इसको सेंड OTP करेंगे, और हमारी ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। इसके बिना हम आगे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो जो जैसा कि हमारी मेल आईडी पे OTP आ गया है, तो अब हम OTP वैलिडेट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुकी है। अब हम डालेंगे पैन नंबर, और पैन नंबर भी सही डालना है, और ये उसको वैलिडेट करना है। और लास्ट में आता है एक जैसा कि इसमें दिखाया कि नेम ऑन पैन की, जो भी पैन नंबर डाला है इस पर ये नाम है, और ये 100% मैच हो चुका है डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह से, सब चीज़ों से। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आता है बैंकिंग डिटेल। बैंकिंग डिटेल में हमको ध्यान से भरना है, क्योंकि जो भी CSC का पे जो भी काम करते हैं कमीशन आता है। जब आप बैंक से पोर्टल से आप बैंकिंग में शिफ्ट करेंगे तो इसी बैंक अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले हमको IFSC कोड भरना है। उसके बाद अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। अकाउंट टाइप करंट है या सेविंग है, जैसा कि अभी हमारा सेविंग अकाउंट है तो हम सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, वैलिडेट करेंगे। उसके बाद हम किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उस नॉमिनी का इसमें नाम लिखेंगे, और उससे क्या रिलेशन है वो रिलेशन डालेंगे, और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ इसमें हमको डालनी है, और उसके बाद हमको करना है नेक्स्ट। अब आता है डॉक्यूमेंट का पोर्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि सभी डॉक्यूमेंट्स की हम सिंगल
जेपीजी या पीडीएफ जो भी फाइल बनानी है वो बना लेंगे, लेकिन सभी की साइज़ 1 एमबी से कम होना चाहिए। तो अब सबसे पहले इसमें ईपीआईसी नंबर यानी वोटर आईडी नंबर मांग रहा है, तो हम ईपीआईसी नंबर इसमें वोटर आईडी नंबर जो होता है वो डालेंगे। इसके बाद आधार का आगे और पीछे से दोनों तरफ से होना चाहिए, चाहे जेपीजी में चाहे पीडीएफ में। अब हमने ये देखो डॉक्यूमेंट अपलोड सबमिट कर दिया। उसके बाद एप्लीकेंट पैन को सबमिट कर दिया है सक्सेसफुली। जो जो डॉक्यूमेंट हमने सर्टिफ हो जाएंगे वो नीचे आते जाएंगे और ऊपर से हटते जाएंगे। जैसे कि आधार हमने लगा दिया, बैंक बीसी सर्टिफिकेट हमने शुरू में नंबर डाल दिया था, वहीं से फैच कर लिया। एप्लीकेशन पैन हमने अभी डाला है, टीसी सर्टिफिकेट का नंबर डाला था तो वहीं से फैच कर लिया था। अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमको उससे कोई गलती से कोई डॉक्यूमेंट गलत डिलीट हो गया है तो हम यहाँ उसको डिलीट कर सकते हैं और दोबारा उसको अपलोड कर सकते हैं। धीरे धीरे हमको सारे जो भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो कर देना है। उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पर आकर हमको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये हमको प्रीव्यू सारी एप्लीकेशन जो हमने भरी है वो सारा दिखाएगा। अगर हम इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हम इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और यहीं पर ये एक रेफरेंस नंबर भी देगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम अपना स्टेटस जान पाएंगे कि हमारी CSC ID अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। अगर किसी कारण से रिजेक्ट हुई है तो क्यों हुई है, वो इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हो सके तो इसका प्रिंट निकाल के रख लें या स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें इसको। इसमें सारी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी हमारी। एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर सबमिट है। लेकिन अभी तक हमारी एप्लीकेशन जो CSC ID के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके लिए हमें करने क्या है, अब आगे अप्लाई करना है। कैसे करना है, अप्लाई पे गए, चेक स्टेटस पे गए, इस पर हम रेफरेंस नंबर डालेंगे चेक करने के लिए कि रेफरेंस नंबर मिलने के बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाला, मेल ID डाली, कैप्चा कोड डाला, टर्म्स एंड कंडीशन को टिक किया एंड सबमिट किया। तो फिर यहाँ पर हमें आगे दिखाएगा कि अभी हमारा क्या स्टेटस है। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि प्लीज़ चेक योर मेल ID एंड कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। हमने अभी पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्योंकि हमने अभी लास्ट में सिर्फ प्रिंट आउट निकालना था। अभी हमने सबमिट नहीं किया था क्योंकि वो डॉक्यूमेंट प्रीव्यू पर था, तो अभी हमारा रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या प्रोसेस है उसका। अब हम यहाँ पर आगे रेफरेंस नंबर हमको मिल ही गया, आगे चलना है। अब हमको करना है एक CSC ऐप डाउनलोड, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। इस ऐप को हमको डाउनलोड करना है और इसमें जैसे प्रोसेस बताया गया उस हिसाब से हमको इसको बताना है। सबसे पहले ऐप को, अभी हम VLE नहीं है तो हमको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद इसमें बता रखा है कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को एक वाइट पेपर पर लिखकर हमको अपने आगे रखना है, और लोकेशन मोबाइल की जो डिवाइस से हम वीडियो बनाएंगे उसका लोकेशन ऑन होना चाहिए और जियो टॉक वीडियो होगा। और उस पेपर पर जो उस पर हम रेफरेंस नंबर लिख रहे हैं उस पर कियोस्क का नाम भी होना चाहिए। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए प्रोसीड करेंगे। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखा दूंगा कि किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है आगे। इससे पहले हमको एक CSC का बैनर भी तैयार करवाना होगा। उसकी JPG या जो भी फ़ोटो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद सबसे पहले मांगता है हमसे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो हमको जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, इसको प्रिंट कर लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है हमको।
एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर हमने इसमें डालना है। रेफरेंस नंबर डालने के बाद इसमें आता है सिक्योर कोड। ये जो कोड है ये हम आपको बता देंगे। एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड डालना है हमको इस पर, और एंड में डालना है हमारा मोबाइल नंबर। इसके बाद आगे कैप्चर पर क्लिक करना है। अब आप इस पर देख रहे हैं कि 10 सेकंड की वीडियो बनेगी और इसमें पैन नंबर लिखना है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर लिखना है A4 शीट पर, ठीक है। और बैकग्राउंड में आपका कियोस्क होना चाहिए, और एप्लीकेंट वहाँ पे पीछे जो बैनर लगा होगा कियोस्क के अंदर दुकान में या बाहर बैनर लगा होगा, और एप्लीकेशन को खड़ा होना होगा और अपने हाथों में A4 साइज़ के पेपर पर अपना रेफरेंस नंबर और पैन नंबर लिख के रखना है, ठीक है। जब भी हम वीडियो और जब ये वीडियो बनेगी तो पेपर तो आगे होगा ही, और साथ में उसको एप्लीकेंट को अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बोलनी है, क्योंकि 10 सेकंड के वीडियो में ये सारा सब कुछ आना चाहिए कि पीछे बैनर है, हम उस बैनर के आगे खड़े हैं और हाथ में पेपर है जिसमें रेफरेंस नंबर और पैन नंबर लिखा हुआ है A4 शीट में। और जब वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाए तो डेट ऑफ बर्थ और नाम बोलना है। जब ये मांगेगा तो हमको इसको अलाउ कर देना है। जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि इसमें रेफरेंस नंबर पैन नंबर लिखा हुआ है, और तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम नई वीडियो डालेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि CSC पर कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कौन से नए काम आ रहे हैं और उनको हम कैसे कर सकते हैं।